हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन अकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एसएससी और एनटीपीसी फेज 7 के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। एसएससी जीएल और सीएचएसएल के जो बचे हुए पेपर हैं और एनटीपीसी फेज 7 जो बचा है, उन सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनटीपीसी में 40 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से आपको 25 से 30 प्रश्नों के उत्तर आपको सही देने होंगे। यदि आपने 25 या 30 प्रश्न जीएस में सही कर लिए, तो आपको रीजनिंग और मैथ्स में तो आप कर ही लोगे सही। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छी चल रही है तो आपके मॉक टेस्ट आज का अच्छा जाना चाहिए। जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अधिकतर सभी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी तो अच्छी चली रही होगी। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ वीडियो रोजाना 10 बजे आता है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? तो विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? तो लोहा होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है या जिंक होता है? तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइनोकोबालेमिन। क्या होता है? साइनोकोबालेमिन। तो कोबालेमिन मतलब कोबाल्ट इसमें होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और अभी आने की संभावना भी है इस क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी या तो एग्ज़ाम में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? अब हमेशा डिसीज से रिलेटेड एक या दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में खास करके पूछे जाता है। तो जल प्रदूषण से कारण कौन सी बीमारी होती है? तो हैजा की, टाइफाइड की या दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है? तो ये दोनों बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड है, वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो 2028 में, ओके, 2021 जो 20 में होने थे वो 21 में होंगे। कहाँ पे होंगे? टोक्यो में होंगे। ओके, कहाँ पर? टोक्यो में होंगे। टोक्यो कहाँ पर? जापान में होंगे। और 2028 के कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे कहाँ पर? लॉस एंजलिस। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और 2024 के कहाँ पर होंगे? ग्रीष्मकालीन 2024 के होंगे अपने पेरिस में, फ्रांस में। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों ईयर के बता दिए। 2020 के जो होने थे वो 2021 में होंगे, लेकिन 2020 के नाम से होंगे, प्रत्येक 4 साल में होंगे तो होते हैं। ओके, तो 2021 के कहाँ पर होंगे? टोक्यो में होंगे। ओके, 2024 के कहाँ पे होंगे? पेरिस में होंगे। ओके, और 2028 के कहाँ पे होंगे? तो ये लॉस एंजलिस में होंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? तो मेसेटा पठार कहाँ पर स्थित है? तो तुर्की में, जर्मनी में, स्पेन या पुर्तगाल में? तो कहाँ पर स्थित है मेसेटा पठार? तो मेसेटा पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अपने कहाँ पर? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है? आभासी बल कहाँ कौन सा है? तो अभिकेंद्री बल है, मतलब सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल प्रतिक्रिया बल है, सेंट्रीपिटल रिएक्शन बल है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अपकेंद्री बल है, मजबूत परमाणु बल है। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग ब्रश के रेशे जल से बाहर निकलते ही चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? जब सेविंग ब्रश को अपन जल में डुबोते हैं तो वो बाहर निकालते ही उसकी जल की बूंदें उससे चिपक जाती है, ऐसा क्यों होता है? सरफेस टेंशन के कारण, मतलब पृष्ठीय तनाव के कारण, विस्कोसिटी के कारण, इलास्टिसिटी के कारण या घर्षण के कारण? तो किसके कारण होता है ये? तो ये सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। ओके, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने देखा होगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश के राजा ने करवाया था। ओके, किसके? गंग वंश के राजा ने करवाया था। किसका? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ओके, आप सभी को पता है बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई थी, जिसमें से प्रथम अजातशत्रु ने करवाई थी। ओके, दूसरी किसने? कालशोका ने करवाई थी। तीसरी करवाई थी अशोक ने, और चौथी करवाई थी कनिष्क ने। कनिष्क ने कहाँ पर करवाई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में करवाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, यहाँ कश्मीर कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। ओके, किससे? कुषाण वंश से। और कुषाण कनिष्क ने शक कैलेंडर भी चलाया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय एंग्लो मराठा वार जो 1803 से 1806 तथा तृतीय एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818 में के समय मराठा का पेशवा कौन था? तो मराठा में पेशवा कौन थे जब ये द्वितीय एंग्लो मराठा वार और तृतीय एंग्लो मराठा वार हुई थी तब? तो नारायण राव, माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगवाया था? तो किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगवाया था। किसने? दिल्ली के सुल्तान ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने लगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। और अपना किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में यदि पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उस शब्द को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान से संबंधित शब्द है वो है जीन, रत्न, केवल्य, ये निर्वाहन। तो क्या है? तो केवल्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोलता हूँ कि आपको पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि जैन धर्म या बौद्ध धर्म दोनों से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। आपको एक क्वेश्चन में आपको रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है ये आप जानते होंगे, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप जैन और बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनगणना से रिलेटेड स्टैटिक जीके वाली क्लास में मैंने टोटल फैक्ट कवर करा दिए, तो उनको जाके ज़रूर देखें। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टैटिक जीके की, उसमें जितने भी स्टैटिक जीके के वीडियो है उनको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी के फेज 6 तक, मतलब 1 से लेकर 6 तक कितने स्टैटिक जीके, मतलब स्टैटिक जीके की भरमार थी पेपर में। ओके, तो आपको स्टैटिक जीके जरूर पढ़ के जाना है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो ये था महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और सबसे ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो ये उत्तर प्रदेश था। ओके, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है। ओके, केरल वेस्टर्न घाट की तरफ पड़ता है, भारत में वेस्टर्न घाट की तरफ पड़ता है। ओके, और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ओके, यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला टेम्पल यहीं पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान है? तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन उड़ीसा के नंदनकानन को, असम के काजीरंगा को, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवापुर को। तो किसको माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को क्या माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ओके, ये किसके लिए फेमस है? तो ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पर बंगाल टाइगर रहते हैं। ओके, और यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है मैंग्रोव वन। ओके, मैंग्रोव वन के नाम से यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है जो अपनी जड़ों को ऊपर, मतलब धरती से ऊपर निकाल लेती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जास्कर श्रेणी स्थित है। तो जास्कर श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय की अलग अलग श्रेणियाँ होती है, जैसे जास्कर। ओके,
धौलाधर, जास्कर, काराकोरम। उसी प्रकार जास्कर श्रेणी किस में स्थित है, तो जास्कर श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आपने हिमालय को पूरा पढ़ लिया होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हिमालय समझ में नहीं आया कि कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा हिमालय को ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर डाल दूंगा। क्योंकि इस बार आपको किसी भी तरह से चूकना नहीं है, क्योंकि आने वाले महीने में अपने 4 से 5 एग्ज़ाम हैं। ओके, जैसे कि एसएससी CGL है, CHSL है। ओके, CHSL के जो बचे हुए पेपर है। ओके, UPSI है, MP पुलिस भी आने वाली है। ओके, तो NTPC ग्रुप D है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार चलनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना कहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ओके, यदि आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड जीके की ट्रिक चाहिए, नेशनल पार्क की, तो स्टेट वाइज आपको कॉम्पिटिशन अकेडमी की प्लेलिस्ट में आपको इसकी भी ट्रिक मिल जाएगी। तो आपको सभी राज्य की अलग अलग ट्रिक मिलेगी, जिससे आप बड़ी आसानी से नेशनल पार्क को, कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये कवर कर सकते हैं। तो आप उनको जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये याद नहीं होते कि कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। ओके, जैसे कि राजाजी कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में। कान्हा कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, तो नंदा देवी चोटी अभी नंदा देवी ग्लेशियर, नंदा देवी में ही ग्लेशियर फटा था जो उत्तराखंड में स्थित था। ओके, तो टूटा था मतलब, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो किसका पार्ट है, तो वो कुमायूं हिमालय का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मर्म गोवा पतन स्थित है। तो मर्म गोवा पतन कहाँ पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, उड़ीसा में। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। मर्म गोवा नामक पोर्ट भी कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। ओके, गोवा की राजधानी पणजी है। ओके, और भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध भारत के तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या उड़ीसा में। तो कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, और कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद, लेकिन अमरावती है। ओके, और यहाँ के CM कौन है, जगनन्ना रेड्डी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो भारत की लिंग अनुपात क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, 1927 है, 1933 है, 927 है, 933 है, 936 है या 943 है। तो कितनी है, तो 943 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 943। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। तो किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार या अपनी फैक्ट्री डाली थी, तो किसने डाली थी, तो ये थे पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था। ओके, और जल मार्ग से भारत को खोजने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो वास्को डी गामा था। ओके, 1948 में भारत आया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, नहीं अलग अलग है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा का सभापति कौन था, तो राज्यसभा का सभापति कौन था, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं राज्यसभा के सभापति, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद में दोनों सदनों का सत्रवासन कौन सा
कौन करता है? तो संसद में दोनों सदनों का शत्रुभाषण कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहम्मद गौरी विजित जो राज्य प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? जब मोहम्मद गौरी जो प्रदेश को जीता था, उनकी देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो नसीरुद्दीन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या मालिक कफूर को? तो किसको छोड़कर गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, फिर यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, सुगंध व्रत करों को हटाने वाला, मतलब सुगंध व्रत मतलब क्या होता है? करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक को धारण की? तो किसको कहा गया था कि सुगंध व्रत मतलब करों को हटाने वाला राजा किसको कहा गया था चोल वंश में, चोल शासकों में? तो राजा राज चोल को, राजेंद्र प्रथम को या राजेंद्र तृतीय को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राजेंद्र तृतीय मतलब कुलोत्तुंग चोल को यह उपाधि दी गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज, ये तो वेरी सिंपल प्रश्न हो गया, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं? तो भारत नहीं, गुप्त वंश शासकों के द्वारा जारी गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन रियल फाउंडर कौन था? तो चंद्रगुप्त थे। ओके, जो रियल फाउंडर थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गुप्त वंश का चिन्ह क्या था? तो गरुड़ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो ब्रिटेन के, अमेरिका के, आयरलैंड के, पूर्व सोवियत संघ के? तो किसके? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने रस्म ए मियान मतलब बीच का रास्ता व तारिक ए इत्लादाल सुल्तान तारिका नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो किसने अपनाई थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे सर एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, संसद में कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य, संसद में कुल सदस्यों के बहुसंख्यक सदस्य, सदन में विशेष बहुमत। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मतलब सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो शक संवत मतलब शक का एरा। ओके, तो ये कनिष्क के शासनकाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कनिष्क मैंने बताया किस वंश से थे? कुषाण वंश से थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वहाँ किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मतलब 10 मीटर के पास की दूरी तो देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख पाता है। तो किस बीमारी में पास की चीज़ें अच्छी दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है? तो मायोपिया, जिसको हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, जिसमें निकट की वस्तुएं तो अच्छी दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छी दिखती है लेकिन पास की अच्छी नहीं दिखती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यही था आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए इस टेस्ट में, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता मिलेगी, ये हम सबका विश्वास है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।